कुछ खबरें सुनने को मिल रही थी कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया और आप पे कुछ इल्जामात लगाए गए थे। वो क्या कहानी थी? नवाब अकबर बुख्ती के बेटे और बीवी पे एक केस चल रहा था तौहीन रसालत का। अपनी बहू की नाजेबा तस्वीरें भी वायरल की। शाम को मेरे पे एफआईआर कट जाती है अटेम्प्टेड मर्डर की, औरत पे हमले की, अकबर बुख्ती की बीवी, और मेरा कुछ हुआ ही नहीं ना। हमने आपस में कोई बात की, वीडियो है मौके की। पता ये चला कि वहाँ वो दूसरी पार्टी ने पैसा चलाया हुआ था वकीलों पे। लोग कहते हैं कि ये वकला बदमाश होते हैं। जब ये बदमाशी करते सारे लोग हम पे डाल देते हैं। सब जानते हैं कि आपका ताल्लुक एक बड़ी फैमिली से है, खान साहब के आप भांजे हैं, तो मुश्किल वक्त में किसी फैमिली मेंबर या किसी रिश्तेदार का सहारा लिया? आपको पता है ये फैमिली लिमिटेड कंपनी नहीं है। हम अल्लाह का शुक्र है हम स्टेट के रिसोर्सेज नहीं यूज करते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमजा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, बड़ी ही ना डर, बड़ी बेबाक, और जब भी किसी सोशल इशू पर गरजते बरसते हैं तो बड़े बड़ों की छुट्टी करवाते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं हसन खान नियाजी साहब से। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। हसन भाई मुझे ये बताएं कि कुछ दिन पहले कुछ खबरें सुनने को मिल रही थी कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया और आप पे कुछ इल्जामात लगाए गए थे। वो क्या कहानी थी? वो कहानी कुछ ऐसी थी कि नवाब अकबर बुख्ती के बेटे और बीवी पे एक केस चल रहा था तौहीन रसालत का भी, और क्या कहते हैं ये केस भी चल रहा था कि उन्होंने अपनी बहू की नाजेबा तस्वीरें भी वायरल की। ये एफआईए में चल रहा था, उसकी प्री रेस्ट बेल चल रही थी अकबर बुख्ती की बीवी की। अब वो बड़े पैसे वाले लोग तो उन्होंने अच्छे वकील के, बाहर वाले वकीलों को इंगेज किया। अदालत में तल कलामी हुई और उसी टाइम कुछ भी नहीं हुआ। मतलब धक्कम पहल जरूर हुई, मैं उसका इतराफ़ करता हूँ, लेकिन दो वकीलों का आपस का रोला था। शाम को मेरे पे एफआईआर कट जाती है अटेम्प्टेड मर्डर की, औरत पे हमले की, औरत को जान से मारने की, धमकियों की, पता नहीं क्या गंद को, और औरत और वो जो मुलजमा थी अकबर बुख्ती की बीवी, और मेरा कुछ हुआ ही नहीं ना। हमने आपस में कोई बात की, वीडियो है मौके की, खैर पुरानी बात है जाता। लेकिन जो अफसोस हुआ वो था कि वकीलों में जो ओहदेदार थे हमारे बार काउंसिल के, उन्होंने ऑफिस का गलत इस्तेमाल लिया और मेरा लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। जो एक कानून के तहत प्रोसीडिंग्स लिखी हुई एक कमेटी है, उसके पास जाएगा, फिर ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। एक शख्स ट्रिब्यूनल का चेयरमैन वो मेरा लाइसेंस सस्पेंड कर देता है। एसपी को से एफआईआर कटवाने के लिए कौन बढ़ चढ़ के सपोर्ट में आ रहा है जी? लाहौर बार का सदर। यार आप लोगों का क्या काम है? आप क्यों वकील के खिलाफ? पता ये चला कि वहाँ वो दूसरी पार्टी ने पैसा चलाया हुआ था वकीलों पे, को हायरिंग में पैसा किया। पैसा उन्होंने ज़ाहिर पैसा भी हलाल करना था और वो हलाल कर दिया। भाई मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप एक बड़ा नाम है, आप एक बड़ी फैमिली से हैं और आप माशाल्लाह कानून को खुद भी जानते हैं। अगर आप जैसे एक बड़े आदमी के साथ इस तरह से किया जा रहा है तो मेरे जैसे बंदे का क्या होगा? नहीं, मैं हूँगा बड़ा छोटा, वो एक चीज़ है। वकीलों के जो सदूर होते हैं ना, इनकी बड़ी ज़्यादा पावर्स होती हैं, और ये नहीं है कि मैं ताकतवर, नहीं कि हम कोई, ये नहीं है कि कोई डर है, खौफ है ना। आपको डरना चाहिए, हमने मुकाबला करना है, आपने भी मैंने भी इक्वली, और टका के करना। आपने मुझे 1 और 1 11, हम मिलके करेंगे इनका मुकाबला। तो इसलिए हम यंग लॉयर्स को घबराना नहीं है, इनका डट के मुकाबला आज किया हमने इंशाल्लाह। यहाँ जो आप जिस इवेंट पे आए इसी वजह से किया कि हम इनको अगली दफ़ा वोट नहीं देंगे ऐसे लोगों को। हसन भाई मुझे ये बताएं कि आज आपने वकला का एक जम्मे गफीर इकट्ठा किया हुआ था, क्या करने जा रहे हैं, क्या मामला है? बेसिकली हमारे हर साल होते हैं बाहर के इलेक्शंस। इन्होंने तो मेरा लाइसेंस सस्पेंड किया, जो अल्लाह का शुक्र मैंने दोस्तों की मेहनत से बहाल करवाया पुरअमन तरीके से। मैंने एफआईआर कानूनी तरीके से, पुलिस की वीडियो सामने आई, मेरी बेगुनाही सामने आई, और मैं निकल आया केस से। तो मैं बदला कैसे लूँ? ये चुप तो नहीं बैठ, हम बेर बकरियाँ नहीं है। हम क्या कि जब इलेक्शन आया तो हमने वकीलों पे कॉल दी कि देखो ये वो लोग हैं जो फीसों के पीछे वकीलों की हमारी वकालत ख़राब करते हैं गलत तरीक़ों से। तो हमने आज इनवाइट किया कि इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में राव समी साहब के लिए, एंड जो बड़े एक पॉपुलर कैंडिडेट हैं और एक ईमानदार और नाडर किस्म के कैंडिडेट हैं, हमने उनको फिर यंग लॉयर्स ने कंसेंसस से हम दोस्तों ने अनाउंस किया कि हमारे साथ तो बल्कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ, पिछले कैबिनेट ने ज्यादती की और उनके कैंडिडेट को हमने लिहाजा सपोर्ट ना करने का इरादा किया। तो ये जो लोग आए मेरे लिए नहीं आए, ये राव स्वामी साहब की मोहब्बत में आए हैं, क्योंकि दूसरे ग्रुप की जो नाइंसाफ़ी थी हमारे खिलाफ, हम वो सारे यंग लॉयर्स के सामने आ गई थी। और अल्लाह का शुक्र है हमने फिर उनके सामने अपना दर्द भी रखा, दुख भी रखा, और बताया कि क्यों यंग लॉयर्स को
जो लोग हमारे प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं, क्यों हमें उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए? हसान भाई मुझे बताएं कि ये इलेक्शन इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं वकला के लिए। मैं देख रहा था जब आप तकरीर कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हुए थे और आपके अंदर से आपका एक गुस्सा बोल रहा था कि यार ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरा मुश्किल टाइम पे साथ नहीं दिया था और मेरा लाइसेंस कैंसिल करवा दिया था। देखिए, गुस्सा नहीं था, आप कहते हैं अपसेट था, दुख था कि यार हम मेहनत करके वकालत कर रहे हैं ना, वालिद ने या घर वालों ने झोली में नहीं डाला, मेहनत कर रहे हैं एक चीज़ पे, इसमें कोई शक नहीं। वालिदैन और रिश्तेदारों के और दोस्तों की सपोर्ट होती है, लेकिन एक अपनी भी मेहनत है। उस मेहनत पे ऐसे पानी ना छिड़का जाए, ऐसे उसको वाइप आउट ना करने की कोशिश की जाए। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ हर यंग लॉयर के साथ होती है। हम ग्रो करने की कोशिश करते हैं, हमें ये थ्रेट समझते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो जो किसी अच्छे वकील के पास जा रहा होता है वही हमारे पास आता है, तो इनको वो थ्रेट फील होता है। और इस तरह के वकील जो सदर बन जाते हैं और इनके दफ्तरों की एक वैल्यू है, ये उसको मिसयूज़ करते हैं। और ये बड़ा ज़रूरी इलेक्शन होता है, ये हमारा फेस बनते हैं। लोग कहते हैं कि ये वकला बदमाश होते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि जब ये बदमाशी करते हैं सारे लोग हम पे डाल देते हैं। अगर इवन मैं भी वर्दी में कभी गलती की है तो लोगों ने सारी कम्युनिटी को गालियाँ दी, हालांकि ऐसी बात नहीं है। हम लाखों की तादाद की कम्युनिटी, हमारे 2 बंदे 10 बंदे या खाली लाहौर बार का सदर नहीं है हमारा एंड ऑफ द डे फेस, क्योंकि जब ये सदर बनते हैं इनके चेहरे बदल जाते हैं। जितना पिछले सदर का चेहरा बदल गया, वो एक मुख्तलिफ आदमी निकला। हमने कहा पैसे वाले घराने से ताल्लुक़ है, कह रहे मैं ईमानदार हूँ, शायद अच्छा निकले, लेकिन सदर बना तो अपनी हमारी मंजी ठोक दी। हसान भाई मुझे ये बताएं कि क्या पैसे वाला क्लाइंट इंसाफ पर और केस पर असरअंदाज होता है? मुझे आपने सच बताना। इस तरह होता है जब सदर अपनी पावर्स मिसयूज करे, और वो इस सदर को 2 करोड़ 1 करोड़ रुपए की फीस देंगे तो जाहिर है वो, लेकिन जब वो 1 करोड़ फीस लेता है, वो अगर केस हारेगा पूरे माशरे में पता चलेगा यार करोड़ रुपए फीस ली और केस भी हार गया। वो करता है क्या है, वो फिर मुझ जैसे लोगों पे पर्चे कट जाते हैं। तो आपको अल्लाह पाक ने सुरखरू किया इस मामले में? अल्हम्दुलिल्लाह जज साहब ने पूरी प्रोसीडिंग बड़ी डिटेल चली, ये 3-4 महीने चली, और हमने अकबर बुख्ती की बीवी को केस हराया। और उन्होंने हम तो एक लॉ फर्म थे ना, वो 5 लॉ फर्म पे आए बाद में। जी, आपकी सपोर्ट पे नहीं, उन्होंने हायर किए। अच्छा, देखें नाजरीन, पैसे की पावर देखें, तो आपने माशाल्लाह फिर 5 लॉयर फर्म्स को भी हराया। अल्हम्दुलिल्लाह, वो रिस्पेक्ट भी करते हैं। हसान भाई सब जानते हैं कि आपका ताल्लुक एक बड़ी फैमिली से है, खान साहब के आप भांजे हैं, तो मुश्किल वक्त में किसी फैमिली मेम्बर या किसी रिश्तेदार का सहारा लिया? देखिए, खान साहब का नाम ही काफ़ी होता है ऑनेस्टली, और सहारा क्यों लें जब ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत होगी वो देंगे और सहारा देते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप ये कहना चाह रहे हैं मुझे सरकारी सपोर्ट मिले, वो आपको पता है ये फैमिली लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये वो आपको पता है पिछली बार हम अल्लाह का शुक्र है हम स्टेट के रिसोर्सेज नहीं यूज़ करते। जी, तो नाज़रीन आपने सुनी हसान खान नियाज़ी साहब की गुफ्तगू, जो कि बड़ा ही अच्छा बोलते हैं और सोशल इश्यूज़ पे बात करना अपना हक समझते हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।